ये कहानी है दोस्ती की, ये कहानी है लोगों की सोच बदलने की, ये कहानी है लोगों में एक नया दौर इंट्रोड्यूस करवाने की। फेम इज हियर बाय एक्सप्लेनिंग हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये मूवी ईयर 2003 में रिलीज हुई और ये मूवी अपने आप में एनिमेशन की एक मिसाल है। मेरा आपसे वादा है कि मैं हर वीडियो के एंड पे उस मूवी के रिलेटेड क्रेजी स्टंट्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स के कमाल के काम, उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशंस जो उस मूवी में जान डाल देते हैं, सब बताऊंगा। और ये कि ये मूवी एक नोवेल से निकली है, उसके राइटर और उसके राइटर का इस नोवेल को बनाने का मकसद, सब मैं इस मूवी में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी के आगाज में हमें खूबसूरत गांव दिखाया जाता है। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत हट्टे कट्टे और ताकतवर होते हैं। ये अपने आप को वाइकिंग्स कहते हैं। इन वाइकिंग्स को सबसे बड़ा मसला ड्रैगन्स का होता है, उनका खाना चुरा लेते हैं। इनमें एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है हिकअप, जो इस कहानी को नरेट करता है और कहता है कि यहाँ पर ड्रैगन्स का शिकार ही सब कुछ है। जितना खतरनाक ड्रैगन उतनी ही ज्यादा इज्जत। ड्रैगन्स की बहुत किस्में हैं, इनमें सबसे खतरनाक गुस्सैल रात है जो खाना कभी नहीं चुराता और उसका निशाना कभी चूकता नहीं। उसका शिकार आज तक किसी ने नहीं किया, इसीलिए हिकअप उसका शिकार करके इज्जत कमाना चाहता है, मगर वो बहुत ही कमजोर है। इस वजह से कोई उसको वाइकिंग नहीं मानता और सब उससे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार का काम ही कराते हैं, जबकि उसकी उम्र के बाकी बच्चे ड्रैगन्स की शिकार में मदद करते हैं। मगर हिकअप अपने वेपन से, जो उसने गुस्सैल रात को पकड़ने के लिए बनाया है, उसको लेकर बाहर चला जाता है। निशाना लगाते ही उसको पकड़ लेता है और गुस्सैल रात जंगल में जा गिरता है। वो इससे बहुत खुश होता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, क्या किसी ने देखा? तो उसी वक्त एक ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है और हिकअप कहता है, ओह, तो सिर्फ तुमने देखा। हिकअप फिर अपनी जान बचाने के लिए गांव की तरफ भागता है और वो ड्रैगन्स के मुकाबले में गांव का ज्यादा नुकसान कर देता है। उसके फादर और बाकी सभी वाइकिंग उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसको घर भेज देते हैं। हिकअप सभी को बताता है कि उसने गुस्सैल रात को पकड़ा है, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। ड्रैगन्स के हमले से गुस्सा होकर हिकअप के फादर, जो कि कबीले के सरदार भी हैं, वो ड्रैगन्स के बसेरे को ढूंढना चाहते हैं ताकि उसको तबाह करके खत्म कर सके, और वो सर्दी शुरू होने से पहले एक दफा दोबारा जाना चाहते हैं। हिकअप अपने घर से निकलकर गुस्सैल रात को पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है। वो एक टूटे हुए दरख्त को देखता है। थोड़ा आगे जाने पर उसको एक ड्रैगन दिखता है। वो गुस्सैल रात था जो कोयले की तरह काला था। उसको पकड़कर बहुत खुश था। वो उसको मारकर अपने फादर को खुश करना चाहता था और वो ऐसे करने की कोशिश भी करता है, मगर उससे नहीं हो पाता। हिकअप उसको मारने की बजाय उसकी रस्सियां खोल देता है। आजाद होते ही गुस्सैल रात उसको पकड़ लेता है, मगर उसको नहीं मारता और वहां से चला जाता है। हिकअप भी डरा सहमा वहां से चला आता है। घर आते ही उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। उसको कहते हैं कि अब तुम ड्रैगन मारने की ट्रेनिंग करोगे, मगर हिकअप अपने पिछले एक्सपीरियंस की वजह से मना कर देता है। मगर उसके फादर उसकी बिल्कुल नहीं सुनते, जैसे कि हमारे डैड हमें कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बिल्कुल कुछ इसी तरह का सीन वहां भी चल रहा था। तो सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हिकअप ट्रेनिंग हॉल में होता है और उसके साथ बाकी बच्चे भी होते हैं और कोई भी हिकअप को देखकर खुश नहीं था, क्योंकि कोई उसको वाकिंग नहीं मानता, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर है। ट्रेनिंग में हिकअप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता और सब उसका मजाक भी उड़ाते हैं। इस दौरान उसको सिखाया जाता है कि एक ड्रैगन हर पल, हर वक्त अपने दुश्मन को मारेगा, अपने शिकार को खा जाएगा। तो वो फिर सोचता है कि गुस्सैल रात ने उसको क्यों छोड़ा। वो उसी जगह दोबारा जाता है तो वहां उसको गुस्सैल रात दिख जाता है। वो फौरन उसका स्केच बनाता है और सोचता है कि यहाँ से उड़ क्यों नहीं गया। वो देखता है कि उसका एक पंख नहीं है, इसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। ट्रेनिंग के अगले दिन हिकअप को ड्रैगन्स की किताब मिलती है। उसमें भी गुस्सैल रात के बारे में कुछ नहीं लिखा होता। तो इस बात का जवाब ढूंढने कि उसको गुस्सैल रात ने क्यों नहीं मारा, वो उसके पास चला जाता है। गुस्सैल रात का रिस्पॉन्स उसके साथ बहुत अच्छा होता है। हिकअप उसको खाना तो देता है, जब उसके पास आता है तो उसके दांत नहीं होते और हिकअप कहता है, ओह, तुम पोपले हो। अभी वो इतना कहता ही है कि उसके दांत निकल आते हैं और उस फौरन खाने को खा जाता है। प्ला का नाम दे देता है। गुस्सैल रात का रिस्पॉन्स उसके साथ बहुत अच्छा होता है। वो उसको अपने खाए हुए खाने से भी देता है और हिकअप के स्माइल करने की कॉपी करता है। वो हिकअप को उसको छूने का मौका भी देता है और हिकअप इस एक्सपीरियंस से बहुत खुश होता है।
रात को हिकअप सबके साथ होता है, जिसमें ट्रेनर उनको बताता है कि जिस ड्रैगन के पूंछ और पंख ना हो उसको मरा हुआ ही समझो। हिकअप अपनी इस गलती को सुधारने के लिए पोपला के लिए यानी गुस्सेलरात के लिए एक पंख बनाता है। अगले दिन वो पोपला के लिए खाना लाता है, इसमें ईल होती है। पोपला उसको देखकर पैनिक हो जाता है। यहाँ हिकअप को समझ आता है कि ड्रैगन्स को ईल पसंद नहीं। पोपला की खाना खाने के दौरान उसके साथ पंख जोड़ देता है और पोपला फ्लाइट लेता है, मगर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहती। सीन शिफ्ट होता है और हिकअप ट्रेनिंग हॉल में होता है और वहाँ वो ड्रैगन से बचने के लिए ईल का छुपकर इस्तेमाल भी करता है। इससे सारे बहुत हैरान होते हैं कि उसने इतने बड़े ड्रैगन को अकेले कैसे काबू कर लिया। इस तरह हिकअप अब अपना ज्यादातर वक्त पोपला यानी गुस्सेलरात के साथ ही गुजारता है और वो उसके उड़ने में भी मदद करता है और इस दौरान वो ड्रैगन्स के बारे में काफी कुछ सीखता भी है, जिससे वो ट्रेनिंग के दौरान ड्रैगन्स को आसानी से काबू कर लेता है और इसकी इस काबिलियत से सारे उसके दोस्त बन जाते हैं। उसके डैड जो कि वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन्स के बसेरे को ढूंढने गए थे, वो नाकाम वापस आते हैं, मगर हिकअप के बारे में सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। इधर हिकअप पोपला के साथ एक फ्लाइट लेता है, जिसमें वो और पोपला अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और टीम वर्क की वजह से एक बहुत कामयाब फ्लाइट लेते हैं। इस दौरान आने वाली मुश्किलों का भी सामना अच्छी तरह कर पाते हैं। यानी अब हिकअप पहला ड्रैगन सवार यानी ड्रैगन राइडर बन चुका है। उसने ड्रैगन्स के मामले में एक लिया है और वो इसको दूसरों में भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। हिकअप ने देख लिया है कि उसके लोग ड्रैगन्स के बारे में जो कुछ जानते हैं सब गलत है। वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों पर हमला करते हैं। हिकअप की मुसलसल कामयाबियों की वजह से उसको एक ड्रैगन मारने का मौका मिल जाता है, मगर वो इस मौके से बिल्कुल खुश नहीं होता। एक दिन हिकअप अपने दोस्त पोपला के पास जा रहा होता है, लेकिन उसके साथ उसकी एक दोस्त एस्ट्रिड जो कि हिकअप उसको बहुत पसंद भी करता है, उसके पास आ जाती है उस जंगल में और हिकअप उसको जाने को कहता है, मगर वो नहीं जाती और इतने में पोपला सामने आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। हिकअप उसको रोकता है और एस्ट्रिड ये देखकर बहुत डर जाती है कि उसके पास एक ड्रैगन है, वो भी गुस्सेलरात। वो फौरन गांव की तरफ भाग जाती है। हिकअप और पोपला उसको पकड़ लेते हैं और हिकअप उसको पोपला की सवारी करने के लिए मना लेता है। शुरू में पोपला उसके साथ अच्छा नहीं होता, लेकिन बाद में वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो भी उसकी एक दोस्त बन जाती है। इस दौरान पोपला को अचानक कुछ हो जाता है। वो हिकअप की कमांड को फॉलो नहीं कर पाता और उसके साथ और ड्रैगन्स भी आ जाते हैं। ये सब ड्रैगन्स के बसेरे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्रैगन्स अपना सारा खाना एक जगह फेंक रहे होते हैं। एक ड्रैगन के पास ज्यादा खाना नहीं होता, तो अचानक उस जगह से एक बहुत बड़ा ड्रैगन सामने आता है और वो उस ड्रैगन को खा जाता है। वो बड़ा ड्रैगन हिकअप की मौजूदगी को सूंघ लेता है और वो फौरन उस पर हमला कर देता है, मगर हिकअप पोपला की मदद से वहां से निकल जाता है। हिकअप अपने घर पहुंच जाता है, मगर कल उसको एक ड्रैगन को मारना भी है। हिकअप फैसला कर लेता है कि वो अपने लोगों के सामने उस ड्रैगन से दोस्ती करेगा और उन लोगों की सोच को बदल देगा। अगले दिन पूरा गांव हिकअप को देखने वहां पर आया होता है और उसके डैड भी वहां होते हैं। हिकअप के सामने एक बहुत खतरनाक ड्रैगन आता है, मगर हिकअप उन सब के सामने अपने हथियार को छोड़ देता है और उस ड्रैगन से दोस्ती करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और ड्रैगन भी उसको एक्सेप्ट करने ही लगता है। लेकिन उसके डैड की वजह से ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पोपला सुन लेता है और वो सब कुछ भूलकर हिकअप की मदद करने वहां पहुंच जाता है और वो सब वाइकिंग्स के सामने आ जाता है। सारे उसको देखकर हैरान होते हैं क्योंकि वो पहली दफा गुस्सेलरात को देख रहे हैं। गुस्सेलरात वहां से उस बड़े ड्रैगन को वहां से आसानी से भगा देता है, मगर सारे वाइकिंग्स उस पर हमला कर देते हैं। पोपला हिकअप के डैड को पकड़ लेता है और वो उसको मारने ही लगता है, मगर हिकअप उसको रोक देता है और पोपला वहीं रुक जाता है। लेकिन इतने में सारे वाइकिंग्स उसको बहुत बेरहमी से पकड़ लेते हैं और वह आसानी से दिख रहा होता है कि उनमें जानवर कौन है। हिकअप अपने डैड को रोकता है। वो कहता है कि वो सब ड्रैगन्स उस बड़े ड्रैगन से बचने के लिए खाना चुराते हैं। उसके डैड ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको तो इसके बारे में पहले पता ही नहीं था। इसका साफ मतलब था कि उसने ड्रैगन्स के बसेरे को देख लिया है और वो उसे जबरदस्ती से पूछते भी हैं कि तुमने ड्रैगन्स के बसेरे को कैसे ढूंढा। और हिकअप को बताना पड़ता है कि सिर्फ ड्रैगन्स ही वहां का पता जानते हैं। उसके डैड बिना कुछ सोचे समझे पोपला को अपने साथ लेते हैं और सारे जहाज तैयार करके वहां से निकल जाते हैं। हिकअप जानता है कि वो कभी भी उस बड़े ड्रैगन का सामना नहीं कर सकते।
तो हिकअप अपनी उम्र के बाकी बच्चों को लेके वहां के ड्रैगन से दोस्ती करके उनके पीछे चले जाते हैं। हिकअप के डैड पोपला की मदद से ड्रैगन्स के बसेरे पहुंच जाते हैं और वो ड्रैगन्स को ढूंढ भी लेते हैं। वो उनकी तरफ हमला भी करते हैं, मगर वो पहले ही वार में भाग जाते हैं। हिकअप के डैडी देखकर बहुत परेशान होते हैं, वे कोई भी ड्रैगन इतनी आसानी से नहीं भागता और कोई भी ड्रैगन इस तरह का रिस्पॉन्स कभी शो नहीं करते अगर वो झुंड में हो। और इतने में वो बहुत बड़ा ड्रैगन सामने आ जाता है। सारे वाइकिंग्स पीछे हट जाते हैं। हिकअप के डैड सोचते हैं कि उस बड़े ड्रैगन का खाना बन जाएंगे ताकि बाकियों को जाने का मौका मिल जाए, मगर वो ड्रैगन उन सब की कश्तियां जला देता है और हिकअप का दोस्त में ही था वो पानी में डूब जाता है। इतने में हिकअप वहां पहुंच जाता है और वो सबसे पहले अपने दोस्त को बचाने हो जाता है। उसके डैड फौरन वहां पहुंचते हैं और वो हिकअप को और उसके दोस्त पोपला को वहां से आजाद कर देते हैं और वो हिकअप से माफी भी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और इसके बाद हिकअप और पोपला अपने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और टीम वर्क की वजह से उस बड़े ड्रैगन को उनसे अलग कर देते हैं और उसको आसमान में ले जाते हैं। वहां पर उसके पंख जला देते हैं और वो फटी हुई पंख जला देते हैं और वो फटी हुई पतंग की तरह नीचे गिर जाता है और उसका किस्सा खत्म हो जाता है। पोपला अपने दोस्त हिकअप को अपनी जान पर खेलकर बचा लेता है। हिकअप की आंख खुलती है और वो अपने घर में होता है। वहां पोपला भी होता है, जिसको देखकर वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो उसके घर में है और उसके डैड को भी अब उसके बारे में पता है। हिकअप को पता चलता है कि उसने उस लड़ाई में अपना एक पैर खो दिया। अब हिकअप और पोपला को दोनों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पास अपना पैर नहीं और पोपला के पास अपना पंख नहीं। हिकअप बाहर आता है और देखकर वो बहुत हैरान होता है कि अब हर वाइकिंग के पास अपना ड्रैगन है। वो उससे मुख्तलिफ तरह के काम भी करवाते हैं। हिकअप बहुत खुश होता है क्योंकि उसने लोगों की सोच को बदल दिया। उसने ड्रैगन्स के मामले में उनकी सोच को बदल दिया। और इस तरह ये ब्यूटीफुल फिल्म एक बहुत खूबसूरत अंदाज में खत्म हो जाती है। ये मूवी एक नॉवल हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन से निकली है, जिसकी राइटर है सेलेस्टिया कोवेल, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की मूवी पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो मेरी आवाज में, मेरी एडिटिंग में, तो प्लीज काइंडली मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं जल्दी न्यू मूवी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।